नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं एएसआई टीम से अभद्रता, आपत्ति क्यों। संभल की जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के 2 सदस्यों हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने 8 अक्टूबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोका है। आपको बता दें, इसके बाद जो एएसआई टीम है, मेरठ की एएसआई टीम है, वो वहां से खाली हाथ बैरंग लौट गई। आपको बता दें कि बिना जांच किए इन दोनों लोगों के द्वारा जिस तरीके से विरोध किया गया, विरोध के बाद जो एएसआई की टीम है वो खाली हाथ वापस लौट गई और टीम ने इसकी शिकायत की और अब जो है मुख्य आरोपियों की शिकायत की गई है। तो मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने एएसआई टीम पहुंची थी और एएसआई टीम जब वहां पहुंची तो ये जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया। आपको बता दें, इसके बाद एएसआई टीम को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। निरीक्षण करने से इसको एएसआई टीम को रोक दिया गया। सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटीपुर में हुई, जहां एएसआई की मेरठ मंडल की टीम संरक्षण कार्य के लिए पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान कमेटी के हाफिज ने मोहम्मद कासिफ खान को वहां बुलाया। दोनों ने एएसआई अधिकारियों को मुख्य स्मारक में घुसने नहीं दिया। मौके पर मौजूद एक अन्य शख्स ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की और अभद्रता भी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। नतीजतन टीम बिना काम पूरा किए मेरठ लौट गई। एएसआई ने इसकी शिकायत अपने कार्यालय को दी, जिसके बाद मेरठ मंडल ने संभल पुलिस को एक शिकायती पत्र भेजा। इसी के आधार पर 14 नवंबर को दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 14 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दोनों सदस्यों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोका और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इसकी पुष्टि की। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 352 और 351(2) के तहत दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोका क्यों जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से। इस पर आपत्ति क्या है, क्योंकि इस मस्जिद को लेकर पहले भी तमाम विवाद हुए हैं और अब ये विवाद एक बार फिर से इसको पैदा करने की प्रयास किया गया था। हालांकि 8 अक्टूबर को ये घटना थी जिस पर कार्रवाई अब की गई है। 14 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साफ तौर पर इनके ऊपर आरोप है कि 8 अक्टूबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम जब मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने पहुंची तो इनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। एएसआई टीम को जांच करने, निरीक्षण करने से रोका गया, जिसके बाद एएसआई टीम वहां से बैरंग लौटी। अपने कार्यालय को एएसआई टीम ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद अब शिकायत पर, एएसआई टीम की शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय द्विवेदी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले श्वेता दुबे जी, हम आपका रुख करेंगे। श्वेता दुबे जी, संभल की जो जामा मस्जिद है लंबे समय से विवादों में है, लेकिन एक बार फिर अब यह मस्जिद सुर्खियों में है। एएसआई की टीम यहां पर जांच करने पहुंचती है, लेकिन आपको बता दें, मस्जिद कमेटी के सदस्यों के द्वारा एएसआई टीम का विरोध किया जाता है। एएसआई टीम से अभद्रता की जाती है, उनको वहां से बैरंग लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिर यह समझ में नहीं आता है कि क्या छुपाना चाहता है मंदिर इंतजामिया। हालांकि अब एफआईआर जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन अब सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि
एएसआई टीम को सर्वेक्षण से रोका क्यों जा रहा है, रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, एएसआई टीम ऐसा क्या जांच कर लेगी जिससे कि सारी चीजें सामने आ जाएंगी? श्वेता जी, देखिए, जामा मस्जिद जो है वो संरक्षित स्मारकों में आती बिल्कुल। है। तो एसआई की टीम के द्वारा समय समय पर इन ऐसे स्मारकों का निरीक्षण किया जाता है। और फिर संभल तो थोड़ा इस समय ज्यादा ही संवेदनशील बनाया गया है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको बनाया गया है और यही कार्य फिर से किया गया। जब एसआई की टीम पहुंची तो इंतजामिया कमेटी के लोगों ने 2 और लोगों को बुला लिया और उन्होंने विरोध करके अभद्र भाषा का उपयोग करके टीम को सर्वेक्षण नहीं करने दिया। तो ये अपने आप में ही कुछ ऐसा कहता है कि ये हम और आप दोनों लोग समझ रहे हैं कि सत्य को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते हैं और ये दिखाना कि हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है और मतलब एक विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और गलत काम भी करते हैं। अगर कुछ नहीं है, सांच को आंच नहीं, तो जांच होनी चाहिए ना। ऐसा जो कमेटी के सदस्य गए थे तो वो जांच कर रहे थे ना, उनको होने देना चाहिए था। और सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाई गई है तो उनके खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जल्दी से उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है श्वेता जी, इसमें कहीं भी कोई ढील होने वाली नहीं है, विरोध चाहे कितना भी कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है श्वेता जी, आप जुड़े रहिए। रईस अलवी हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, जामा मस्जिद लंबे समय से विवादों में है और अब एक बार फिर से ये मस्जिद जो सुर्खियों में है, ये संरक्षित, पुरातत्व से संरक्षित जो ये मस्जिद है, और पुरातत्व अगर यहाँ पहुंचती है, कुछ जांच पड़ताल करती है, तो आखिर क्या आपत्ति क्या होती है वहां के मंदिर मस्जिद इंतजामिया के लोगों के या अन्य लोगों के द्वारा क्या छुपाने का प्रयास किया जाता है, एसआई के साथ अभद्रता की जाती है, उसको जांच पड़ताल नहीं करने दिया जाता है? रईस अलवी, देखिए बिल्कुल आप मनोज जी उसको सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई सत्य जो है छुपाने की प्रयास किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं एक जानबूझकर जो है इस प्रकार की बातें की जा रही है, इस प्रकार को अधिकारियों पर एक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद का जो सही मस्जिद है उसका सर्वे ना हो सके। क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पीछे एक सही मस्जिद की ये सर्वे हुआ था, सर्वे दौरान बड़ा हिंसा हुई थी, हिंसा दौरान कई लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए हैं। उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके दौरान ये कि जो एसआई की टीम है वो गुम्मट की निरीक्षण के लिए पढ़ा जाती है वहां पर, क्योंकि जिस तरह निरीक्षण चल रहा था और निरीक्षण के दौरान वहां पर जो इंडियन कमेटी के लोग थे वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने उसे रोका और रोकने का काम में बाधा डाला गया कि हम जो निरीक्षण नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे, ये क्या था, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने, और ये कह दिया कि निरीक्षण नहीं होगा। उसको लेकर वहां पर और जो लोग वहां से चले गए। जी रईस, इससे पहले भी इस तरीके का जब वहां पर निरीक्षण करने जो अन्य टीमें गई हैं उनका भी विरोध किया गया है, और अब एक बार फिर से सामने आया कि एसआई टीम का यहाँ विरोध किया गया है। लगातार बाहर के लोग अगर विरोध करते हैं वो तो ठीक है, मस्जिद कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इस तरीके का काम करते हैं, वो भी सरकारी काम में बाधा पैदा करते हैं, जो एएसआई के निरीक्षण में बाधा पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठते हैं। रईस, देखिए वो सही कह रहा है कि कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है इसी तरह से आरोप लगाया जा रहा है, कुछ ना कुछ जो छिपाया जा रहा है। क्योंकि जब कोई अधिकारी या कोई टीम जो है सर्वे करने आती है तो उसको सर्वे करने दिया जाए, क्योंकि उसे रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मस्जिद के कमेटी के सदस्य अगर इस प्रकार की रोकेंगे और सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और एक चिन्ह लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ छिपाने की बात की जा रही है। लेकिन हमने उन लोगों से ही बात की थी जो मस्जिद के सदर हैं और मस्जिद के सदर जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने इस प्रकार से कोई भी बदसलूकी नहीं की है और न ही हमने कोई रोका उनके लिए। हमने सिर्फ उनसे पूछा था कि आप लोग क्यों आए थे और कैसे आए हैं, हमारे बिना सूचना के कैसे आप लोग आए थे, ये सवाल था। उसको लेकर हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई और हम पे 4 दिन इसकी का उसको जवाब कीजिए 4 दिन सरकारी काम में बाधा डालने के तहत ये कई धारा में मुकदमा दर्ज किएगा। हाँ बिल्कुल रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजय द्विवेदी जी सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय द्विवेदी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। विजय द्विवेदी जी, एक संरक्षित क्षेत्र
जिसमें एएसआई सर्वे करने पहुंचती है और इस तरीके की जो भी इमारतें होती हैं, जो भी मस्जिद हो या मंदिर हो या तमाम ऐसी इमारतें, एएसआई समय समय पर अपना निरीक्षण करती रहती है या उसको जो भी समझ में आता है वो अपनी उसमें जांच पड़ताल करती है। लेकिन इस तरीके का विरोध क्या दर्शाता है, क्यों विरोध किया जाता है, आखिर आपत्ति क्यों? अगर मुख्य गुंबद की अगर जांच निरीक्षण अगर एएसआई टीम करना चाहती है तो उसमें विवाद क्यों खड़ा किया जाता है? एएसआई टीम से अभद्रता क्यों की जाती है? उनको रोकने का क्यों प्रयास किया जाता है? क्या छिपाए जाने की कोशिश की जाती है? जबकि ये जो रोकने वाले, अभद्रता करने वाले मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं। विजय द्विवेदी जी, कहीं भी मान लीजिए सरकारी कोई इमारत है या कोई पुरातत्व की, जी सबको पहले तो मेरा नमस्कार सभी लोगों को, जो भी लोग डिबेट में भाग ले रहे हैं, और आपको कि जो इस तरह की इमारतें हैं या पुरातत्व द्वारा संरक्षित कोई बिल्डिंग है या कोई भी तथ्य है तो उसमें रोकने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब एक बार इतना विवाद हो चुका है वहां पर संभल में, तो वहां लोगों को पूर्व सूचना के अनुसार और उनको सूचित करके जाना चाहिए। उसमें रोकने वाली बात वैसे नहीं होना चाहिए। भाई वो क्या करेंगे, जो मौजूदा स्थिति है मस्जिद या कोई चीज छिपा तो सकते नहीं है जी, वो चीज तो दिखेगी, ऊपर ही दिख रही होगी, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। लेकिन कुछ प्रशासन भी कुछ पहले से भूमिका ऐसी बना के जाते हैं कि कोई न कोई तनाव हो जाए, ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई। ठीक है, विजय द्विवेदी जी जुड़े रहे आप हमारे साथ। हमारे साथ जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। जयप्रकाश जी, ऐसी तमाम जगह जो होती हैं एएसआई सर्वे के लिए जाती है या जांच एजेंसियां सर्वे के लिए जाती है, निरीक्षण के लिए जाती हैं, लेकिन जांच एजेंसियां हो, एएसआई हो या ऐसी टीमों का विरोध तभी किया जाता है जब कहीं ना कहीं कुछ छुपाने का प्रयास किया जाता हो, दाल में कुछ काला हो या कुछ ऐसा सामने आ जाने का डर हो, तभी विरोध किया जाता है। नहीं तो आखिर क्या डर है? मस्जिद है और जैसे सारे मस्जिद होते हैं वो भी मस्जिद है, उसमें छुपाने का क्या प्रयास किया जा रहा है? क्यों इस तरीके की अभद्रता ऐसे में की जाती है? ऐसे में हालांकि एफआईआर तो सरदर्ज हो गई है, लेकिन ऐसे तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इसमें पुलिस कैसे काम करती है? देखिए मानस जी, जैसा कि आपने जो सूचना अभी तक बताई है उससे जो निष्कर्ष निकलता है, दो बातें हैं। एक तो ये कि वो जिस मस्जिद के निरीक्षण के लिए लोग गए थे, क्या वह आईएसआई के संरक्षित क्षेत्राधिकार में है या नहीं। यदि है तो उनको निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है, उस पर फिर कोई रोक नहीं सकता जी। यदि उसका संरक्षण उन्हीं द्वारा, एएसआई द्वारा किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को उसमें उसे रोकने या वहां बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। अब एएसआई वालों ने ये सूचना पुलिस को दी होगी, या पुलिस ने यदि मुकदमा लिखा है तो पुलिस इन तथ्यों का इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यदि उनके क्षेत्र अधिकार में है तो किस अधिकार से इन लोगों ने उनके ही संरक्षित किसी मॉन्यूमेंट को निरीक्षण करने से कैसे रोक सकते जी। तो ये तो सरकारी कार्य में बाधा माना जाएगा। लेकिन अब इन चीजों का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है कि उनके क्षेत्र में होने के बाद ये लोग कैसे रोक रहे थे। यदि इन लोगों ने रोका है तो रोकना फिर गलत माना जाएगा। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी ठीक है जयप्रकाश जी जुड़े रहिए। सुनील त्रिपाठी जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं और लंबे समय से तमाम ऐसे विषयों को कवर भी किया आपने। ऐसी जब स्थितियां आती हैं तो निश्चित रूप से कभी कभी तनाव की स्थितियां भी खड़ी हो जाती हैं। जो संरक्षित क्षेत्र है, जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि संरक्षित अगर है, वैसे संरक्षित है तो फिर कोई तीसरा व्यक्ति या कोई बाहर का व्यक्ति उनको कैसे रोक सकता है, और रोकने का कोई औचित्य होना चाहिए। दूसरी तरफ अभद्रता करना, रोकना, ऐसा क्या कुछ छुपाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है? एएसआई टीम अपनी जांच करती है और निरंतर इस तरीके की इमारतों और उनकी जांच होती रहती है, तो इस तरीके का व्यवहार क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है? देखिए मानव जी, मुगल शासक में सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए और वहां मस्जिदें बनाई गई जी। ये हम नहीं कह रहे, इतिहास कह रहा है हमारा। बेशक। और जब मस्जिदें बनाई गई तो कुछ अवशेष उसमें मंदिरों के भी लगाए गए।
यही एसआई देखना चाह रही कि वहां पे मंदिर था या मस्जिद। और एसआई टीम पहुंचती है तो जो संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनसे बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, एक तरफ संविधान की आप दुहाई दे रहे हो और एक बार संविधान के नियमों को आप तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। ये धार्मिक उन्माद फैला करके क्या संविधान की दुहाई देने वालों के लिए एक अच्छा संदेश है? अगर वहां एसआई पहुंचती है, जांच करना चाह रही है, तो जांच होने दीजिए ना जी। ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहां मंदिर है कि मस्जिद है, और दोनों पक्षों को इसमें सहयोग करना चाहिए। मेरी समझ से अगर गड़बड़ नहीं है कहीं तो मंदिर होगा तो मंदिर निकलेगा, मस्जिद होगी तो मस्जिद निकलेगी। ना हमारे कहने से वहां मंदिर हो जाएगा, ना मुस्लिम भाइयों के कहने से मस्जिद हो जाएगी। जब म्युनिसिपल सर्वे ऑफ इंडिया देख रही है इस चीज को जी। लेकिन त्रिपाठी जी वो जगह जहां पर पहले इस तरीके का विवाद हो चुका है, कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों की बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जान भी गई, और ऐसा क्षेत्र और वही मस्जिद क्षेत्र, वहां पर इस तरीके का फिर से विवाद खड़ा करना, एसआई टीम को रोकना, कहीं ना कहीं नए विवाद को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है। छुपाने के प्रयास तो हो ही रहे हैं, नए विवाद को भी जन्म देने का प्रयास किए जा रहे हैं, माहौल को भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मानव जी, 27 चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं चुनावी रणनीति है उसके अपने धार्मिक उन्माद फैला करके मंदिर मस्जिद मुद्दों को उकसा करके की सत्ता कहीं हासिल की जाए जी। और मैं पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों से निवेदन साथ करना चाह रहा हूं एक पत्रकार की हैसियत से, आप किसी के बहकावे में, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मत आइए, सच्चाई के साथ रहिए। अगर आपकी मस्जिद है तो आपको मस्जिद मिलेगी, योगी जी के कार्यकाल में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और अगर मंदिर है तो फिर मंदिर बने दीजिए, क्यों बीच में से मुद्दे आप छेड़ देते हैं कि वहां एक हिंसात्मक रूप पैदा हो जाए। और संभव चूंकि काफी दिन से विवादों भी रहा, कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी वहां हुई, ये तो पुलिस प्रशासन के देन है कि बड़ी अप्रिय घटनाएं घटित नहीं होने दिया पुलिस प्रशासन ने, और उन्हीं घटनाओं को पुनर्जन्म देने के लिए एक फिर साजिश रची जा रही है। मनोज जी, किसी तरह संपर्क मामला गर्म हो, क्योंकि बिहार का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला है, तो जब माहौल गर्म होगा तो फायदा राजनेताओं को होगा और किसी फायदा होने वाला नहीं मानव जी। लेकिन कम से कम आप सम्मान तो कीजिए, एसआई टीम पहुंची है तो जांच होने दीजिए, और एसआई टीम को भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पुलिस साथ लेके आप जाइए, इसलिए कि एक बार इतना बड़ा विवाद हो चुका है इस प्रकरण पर, तो उसको बहुत लाइट लेना एसआई टीम के लिए भी वाजिब नहीं है। जी मानव जी। बिल्कुल। श्वेता जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। श्वेता जी, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एसआई टीम ठीक है, ये निश्चित रूप से माहौल खराब करने का प्रयास है और निश्चित रूप से कुछ छुपाने का जरूर प्रयास है, लेकिन ये एसआई टीम अगर ऐसे में जा रही है और जब पहले से वहां पर माहौल ऐसा है तो पुलिस की मदद और तमाम इंतजाम के साथ एसआई टीम को वहां जाना चाहिए, और इस तरीके की अगर घटना होती है तो वहां पर फोर्स की भी पहले से ही मांग करनी चाहिए। जी एकदम सही कह रहे हैं आप, लेकिन वहां पर सिर्फ सर्वेक्षण के लिए गए थे, वहां ऐसी कोई चीज नहीं, वो और एक रूटीन सर्वेक्षण था। जो संरक्षित स्मारक होती है उसका रूटीन सर्वेक्षण होता है, तो उसी के तहत गए थे। लेकिन इंतजामिया कमेटी और जो भी, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने ये भी कहा कि बिहार का चुनाव अभी खत्म हुआ है और कुछ ऐसा करना है, संवेदनशील कार्य करना है जिससे कि प्रदेश में कुछ हो, संभल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहे, तो ये उसी के संदर्भ में ये कार्य किए गए कि अनावश्यक रूप से उनको रोका। वो सिर्फ देखने गए थे, वहां पर कुछ करने नहीं गए थे। और जैसा कि त्रिपाठी जी ने एक चीज और कही कि मंदिर है तो मंदिर ही मिलेगा और मस्जिद है तो मस्जिद मिलेगी, तो जांच से क्या डर, साच को आज क्या है, करने दीजिए, जो जांच हो रही है उसको होने देना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि कल रविवार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बैठक ली थी और उन्होंने कहा था कि संभल में जो 68 तीर्थ और 19 कूप है उनका विकास हम करेंगे और इसका जो भी इसका स्वरूप खो गया है उसको हम वापस लाएंगे। तो इसी संदर्भ में ये सब और भी कार्य चल रहा है। तो अगर किसी का प्राचीन स्वरूप है किसी भी नगर का, तो उसको वापस लाने में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, मुझे नहीं समझ आता है। हर चीज को राजनीति की दृष्टिकोण से देखना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। विजय द्विवेदी जी, एक नियति बन गई है। विजय द्विवेदी जी,
क्या इस तरीके के जो अराजक तत्व, मैं तो कहूंगा, अगर इस तरीके के सरकारी काम में बाधा पैदा करना, और मस्जिद के अगर सदस्य हैं तो उनको तो जिम्मेदार होना चाहिए कि अगर अपनी निगरानी में कार्य हो वो तो ठीक है, लेकिन बाधा पैदा करना, क्या उस विवाद को लगातार जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है, या वो मामला लगातार सुर्खियों में बना रहे इसलिए इस तरीके का प्रयास लगातार किया जाता है? देखिए, ऐसा जो आप अभी कह रहे हैं, अभी बिहार का चुनाव हुआ है और आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उभारने की कोशिश में रहती है। हालांकि उनको वहां सर्वेक्षण करने गए तो अपनी पूरी टीम का पूर्व में सूचना, लिखित में पत्र कि इस तारीख को भाई टीम के ये लोग सर्वेक्षण करेंगे, तो पुलिस फोर्स के साथ जाना चाहिए। और रोकने का मैं नहीं समझता हूँ कोई औचित्य है, और अभी ये कोई प्रमाण भी नहीं आ रहा कि उन्होंने रोका है कि नहीं रोका है। कोई इसका भी तो कुछ प्रूफ देना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या विरोध किया, उनके साथ कोई हाथापाई की है या कोई धक्का मुक्की की है, या यूं ही इस बात को तूल दे के फिर से कोई माहौल को गरमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल में संभल में शांति स्थापित हुई है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो सुनील त्रिपाठी जी ने कहा बिल्कुल 100% सही कहा, भाई मंदिर है तो एक दिन में देखने से ना मस्जिद हो जाएगा और ना मस्जिद का मंदिर हो जाएगा। बिल्कुल जैसा होगा वो तो बना ही रहेगा, ये होना चाहिए। तो बाकी इसमें और ज्यादा इसको राजनीतिक विवाद नहीं बनाना। निश्चित रूप से राजनीतिक विवाद बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। जयप्रकाश जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। जयप्रकाश जी, जैसा कि एएसआई टीम ने शिकायती पत्र दिया कि एएसआई टीम वहां गई, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको रोका गया, जांच प्रभावित की गई, जिसकी वजह से उनको ऐसे ही लौटना पड़ा, जांच नहीं हो सकी और उस लिखित शिकायत दी गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इस तरीके के मामलों में जयप्रकाश सर, एएसआई टीम सुरक्षित जगह है और रूटीन जांच और उसके लिए जाती है, तो पूर्व सूचना, हालांकि सूचना जरूर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोका गया। तो इस तरीके की जब सूचना दी जाती है तो पुलिस और अन्य जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो साथ में ले जाए जाते हैं, या एएसआई टीम ऐसे ही जाती है, ऐसा ही जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये सब कुछ सामान्य हो तो एएसआई टीम अपने आप जाए और निरीक्षण करे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस इशू को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो चुका हो तो उस पर सतर्कता बरती जाती है। और ये जैसा आप बता रहे हैं, यदि इन्हें पुलिस को सूचित किया था तो पुलिस को साथ जाना चाहिए था और ये उसको आकलन या पूर्वानुमान करना चाहिए था कि हो सकता कहीं कोई दिक्कत न हो जाए टीम के साथ, तो ये उन्हें करना चाहिए था। यह सूचना उन्हें दिया है, यह सूचना नहीं दिया है तो ये सतर्कता तो बरता जाना ही चाहिए कि सूचना दे के जाए, जिससे वहां पे प्रशासन के लोग मौजूद हो, कोई अप्रिय स्थिति ना हो। क्योंकि शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है और जो व्यवस्थापक हैं हर जगह उन सबकी जिम्मेदारी है। और यदि ये घटना 8 अक्टूबर की है तो ये अब क्यों ये सामने बात आई, पहले क्यों नहीं आई, ये समझ में नहीं। 14 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई है जी, आप स्पष्ट करेंगे जी। 14 नवंबर को 8 अक्टूबर की घटना है, उसी दिन जब उन लोगों ने रोका तो हो सकता है ये लोग पुलिस के पास थाने गए होंगे तो उस दिन मुकदमा लिखा गया नहीं लिखा गया नहीं। जयप्रकाश सर, 8 अक्टूबर को एएसआई टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंचती है, 8 अक्टूबर को सर्वेक्षण के लिए पहुंचती है, उसको कार में बाधा पैदा किया जाता है, फिर टीम वापस आती है, टीम जो है लिखित शिकायत करती है, उसके बाद जांच होती है, जांच के बाद अब एफआईआर जाकर दर्ज हुई है और जो 2 आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। ये हमको जानकारी नहीं थी, जैसा कि आपके मैसेज में था वो मैंने देखा जी। तो यदि ऐसा है तो ठीक है, जांच पड़ताल, आप खुद ही कह रहे हैं कि जांच पड़ताल उन्होंने किया है तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, और सच्चाई जानने के बाद मुकदमा लिखा है तो उस पर जो लीगल कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। और एएसआई को भी ये खबर कर देनी चाहिए कि जब कभी इस तरह के काम के लिए आए तो पुलिस को सूचना दे दें, पुलिस को साथ लेके जाएं, जिससे कोई अप्रिय स्थिति दोबारा वहां पैदा ना हो और कोई माहौल खराब करने का किसी को मौका न मिले जी। ये तो पर्याप्त सतर्कता बरती ही जानी चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। ये सवाल तो निश्चित रूप से कि त्रिपाठी जी 8 अक्टूबर को ये घटना होती है,
14 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि बीच में जांच की बात कही जा रही है कि शिकायत की गई, उसके बाद जांच हुई। 14 नवंबर को ये जो है एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इस तरीके के जो मामले होते हैं राजनीति वश किए जाते हैं, राजनीतिकरण करने के लिए श्वेता जी ने भी कहा है और कहीं ना कहीं सपा प्रवक्ता ने भी कहा है कि राजनीति वश ऐसा होता है। लेकिन इसका मुझे नहीं लगता राजनीतिकरण से कोई लेना देना है ना, या इसमें राजनीतिकरण होना चाहिए। एएसआई टीम चुपचाप अपना सर्वे करके लौट आती, अपना रिपोर्ट जो जहां लगाना होता लगा देती। लेकिन जब हस्तक्षेप होते हैं, मीडिया में बातें आती हैं, फिर ये सुर्खियां बनती हैं और इसमें राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। त्रिपाठी जी देखिए मानस जी, जो देश का माहौल इस समय चल रहा है उसमें एएसआई टीम नहीं, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जिस तरह से आतंकवाद भारत में पैर पसार रहा है और उन डॉक्टरों के रूप में निकला है जिनको हम लोग भगवान की तरह मानते हैं जी, तो एएसआई टीम को इस बात को समझ लेना चाहिए, ऐसे सेंसिटिव जगह हम जा रहे हैं वहां अच्छे भी लोग हो सकते हैं और बुरे भी लोग हो सकते हैं। उसका आकलन करके अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी लेनी चाहिए जी। जब भी एएसआई वहां जाती है विवाद कहीं न कहीं शुरू होता है, तो आप जब जान रहे हैं कि विवाद की जगह ये है तो आप स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते हुए वहां से फोर्स ले करके जाइए जी। और जब आप फोर्स लेके जाएंगे तो कोई भी अपनी घटना फोर्स के सामने इतना आसान नहीं है, क्योंकि संभल में लोग देख चुके हैं कि जिस तरह से अपनी घटनाओं को अंजाम दिया उसका परिणाम क्या हुआ। बिल्कुल। और आज मैं फिर लौटना चाह रहा हूं कि जिस तरह से डॉक्टरों के बेस में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, तो मानस जी भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी ही मिट्टी से आप पले हो, हमारी मिट्टी में आप खा रहे हो, डिग्री लिए हो और फिर दगाने का प्रयास किया जाता। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसी स्थिति में जाना बहुत ही कठिन है और बहुत जागरूक स्थिति में आप जाइए। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो करके लोग डॉक्टर बनते हैं वहां से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, तो क्या मस्जिद में कोई आतंकवादी नहीं पहुंच सकता है? बिल्कुल। सवाल इसलिए मंदिर नहीं पहुंच सकता है? क्या हमारे आपके चेहरे दिखा के हम आप आतंकवादी हैं? डॉक्टर जैसे पेशेंट जब आतंकवादी निकल रहे हैं इस देश में, तो और देश कहां कहां घूम रहे होंगे? इस बात को ध्यान रखते हुए एएसआई टीम को बिना प्रशासन के साथ लिए वहां जाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 27 चुनाव आ रहा है जी। इस प्रदेश को भी जलाने का प्रयास पूरा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति बनती चली जा रही मानस जी, जाति और धर्म पर राजनीतिक लोग चल चुके। मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पत्रकारों तक की बात कर रहा हूं। एक मुद्दा बना दिया गया जाति और धर्म का जी। इससे बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को भी होगा, इसलिए कि जब कोई बम ब्लास्ट होता है तो आसपास का भी आदमी मरता है, जैसा आपने दिल्ली में देखा, न वहां कोई हिंदू न मुसलमान, जो पास रहा वो मर गया। तो ये उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सारे लोग तो झगड़ा ना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नुकसान दोनों लोगों को होता है। जो बच्चे पिछली बार संभल खत्म हुए हैं दंगे में, उनकी माओ से पूछिए कि आदमी को दंश भूल नहीं पाई होंगी। लेकिन राजनेताओं को केवल आग लगा के निकल लेना माना चाहिए। मैं तो बड़ी बड़ी घटनाएं देखा, लखनऊ में रहने वाला हूं मैं जी। यहाँ पता चला 15 दिन कर्फ्यू लगा रहता था चौक में। छोटे छोटे बच्चे एरिया, चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो, एक एक ब्रेड तरफ जाते थे। वो दौर मैंने देखा है और ईंटे पत्थर खाए भी हैं हमने रिपोर्टिंग दौरान। तो हम तो यही चाहेंगे कि देशवासी प्रदेशवासी कहेंगे हर घटना को आप सोच समझ के अंजाम दें। और मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित रूप से मौजूदा माहौल में, त्रिपाठी जी आप ठीक कह रहे हैं, मौजूदा माहौल में ऐसे व्यक्ति जिस पर आप डॉक्टर जैसे व्यक्ति जिस पर भगवान समझकर लोग भरोसा करते हैं, ऐसे लोग जब देश विरोधी एक्टिविटी करेंगे तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। और देश के गद्दार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन संभल की इस घटना की अगर हम बात करें तो ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन लोग इसमें अवरोध पैदा करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं, इस विषय को जिंदा रखना चाहते हैं, सुर्खियां बनाए रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। माहौल जो है मेरठ में अगर शांत है तो उसको शांत अब रहने देना चाहिए। सरकार ने बहुत प्रयास किया, तब जाकर माहौल यहाँ का शांत हुआ है, तो उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी आपका बहुत शुक्रिया, और जयप्रकाश सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और आदरणीय त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एएसआई टीम ने हालांकि शिकायत की, उस पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि इस तरीके की
अवरोध पैदा करने की कोशिश क्यों की जाती है, माहौल खराब करने का प्रयास क्यों किया जाता है। और संभल जैसा सेंसिटिव क्षेत्र, यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी कहीं ना कहीं माहौल को भी खराब कर सकती है। इसलिए प्रशासन, सरकार, सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, एजेंसियों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसी एएसआई या अन्य टीमें जो है ऐसे जब जांच के लिए कहीं भी जाती हैं तो पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ जाना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।